काश्तकार भाई, अगर आप जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं और साथ में आप काश्तकारी भी करते हैं, गंदम की फसल के बाद आप कपास की फसल काश्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप टेंशन फ्री वैरायटी काश्त करें। काश्त का भाई इसी तरह से अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते अपनी फसल के ऊपर, बार बार आप स्प्रे नहीं करना चाहते, स्प्रे से आप निजात हासिल करना चाहते हैं, कम से कम स्प्रे करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप टेंशन फ्री वैरायटी काश्त करें। काश्तकार भाई इसी तरह से अगर आप खादों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आपके पास बजट कम है, तो आपको चाहिए कि आप ऐसी वैरायटी काश्त करें जो खाद कम मांगती हो। इसी तरह से अगर आपके पास पानी की कमी है या आपका कड़वा पानी है या आपकी जमीन के अंदर नमकियात हैं, तो आपको चाहिए कि आप टेंशन फ्री वैरायटी काश्त करें। ये टेंशन फ्री वैरायटी कौन सी है? ये है ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी, जो साइटो 2024 के नाम से पहचानी जाती है। साइटो 2023 के नाम से भी मार्केट के अंदर मिल रही होती है। काश्तकार भाई इस वैरायटी का पत्ता वेलवेटी होता है, छोटा पत्ता होता है, सफेद मक्खी का हमला नहीं होता है इस वैरायटी के ऊपर, सब्ज तेला और थ्रिप्स का हमला भी बहुत ही कम होता है, एक दो स्प्रे आपको कराने पड़ते हैं। गुलाबी सुंडी का हमला जरूर होता है, लेकिन ये वैरायटी ग्लाइफोसेट फ्री है, यानी इसके ऊपर आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। आजकल भाई 3 साल से हम ये वैरायटी को देख रहे हैं। ये वैरायटी इलाके के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। पैदावार इसकी बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि 40-45 मन फी एकड़ पैदावार तो हासिल नहीं होती इससे। 25 मन, 22 मन, 24 मन, 28 मन, 30 मन तक ज्यादा से ज्यादा हमारा काश्तकार दोस्त पैदावार हासिल कर सकता है। लेकिन ये पैदावार वो होती है जो टेंशन फ्री होती है, यानी हमारे काश्तकार दोस्त को पूरा सीजन कोई टेंशन नहीं होती, ना तो उसे कोई ज्यादा पानी लगाने पड़ते हैं, 18-18, 20-20 दिन के बाद वो पानी लगा रहा होता है, ना ही उसे कोई खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बहुत कम उसे खाद देनी पड़ती है, ना उसे कोई स्प्रे करने पड़ते हैं। इस वैरायटी का कैरेक्टर आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखिए ये वैरायटी बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए शुरू के अंदर 2 फुट तक आपको पौधा खाली खाली नजर आता है, 2-4 टिंडे ही आपको नजर आ रहे होते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त थोड़ा सा परेशान जरूर होता है उसे देख के कि इसके ऊपर फल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादा फल इसका गिर रहा होता है गर्मी की वजह से। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, यानी अगस्त के महीने के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आती है, फुलगुड़ी बहुत ज्यादा आती है और इसकी पैदावार दूसरी वैरायटियों के बराबर ही हासिल होती है। बहुत अच्छी पैदावार तो हम नहीं कह सकते इसकी, यानी हमारे काश्तकार दोस्त ने सिर्फ 1 बोरी यूरिया खाद दी तो 18-20 मन पैदावार ले ली। थोड़ी सी अच्छी जो खाद दे देते हैं वो 22 मन, 24 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर लेते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त ज्यादा से ज्यादा 28-30 मन फी एकड़ पैदावार इस वैरायटी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टेंशन फ्री वैरायटी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे काश्तकार दोस्त का ज्यादा खर्चा नहीं होता, तो इस वैरायटी को हम बेहतर कह सकते हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों को अपने सारे रकबे के ऊपर ये वैरायटी नहीं काश्त करनी चाहिए, साथ में थोड़ी थोड़ी दूसरी वैरायटी भी काश्त कर लें, लेकिन ये वैरायटी भी लाजमी काश्त करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।